अच्छा, पिछले प्रधान जी के काम से कैसा लग रहा है? कोई काम ही नहीं हुआ 5 साल। बात विकास की करो जरा। विकास सर बहुत है। हमने गांव में इंक्वायरी करी है, घर घर घूम के जाकर लोगों को, ना तो किसी की पेंशन मिली आज तक, ना ही कोई रास्ता की व्यवस्था सही है। शहरों की खस्ता हालत है। आप हमारे ग्राम सभा की हालात देखते हुए बिहार पे किताब लिख रहे हैं। कोई नहीं, वो खाली अपने पक्ष का काम करा उन लोगों ने, विपक्ष का कुछ नहीं करा। भाई साहब 10 साल प्रधान जो रह चुके हैं वर्तमान में, वो वोट मांगने भी नहीं जा रहे घर घर। उसका कारण यही है कि उन्होंने कोई भी कार्य नहीं। वहाँ पे पैरों में आदमी के खरुए हो रहे हैं, आदमी निकल नहीं पा रहा है, इतने बुरे हालात है। खंभों पे खंभे टूटे पड़े हैं, तो ऐसे पड़े हैं। पिछले अभी 10 सालों से जितनी भी सुविधाएं आती हैं, ये क्या करते हैं, देने के बाद कुछ लोगों से पैसा दोबारा ले लेते हैं। अच्छा, लगता है कि उन्होंने झोली अपनी भरी जरूर। लोग भरते ही हैं, अगर भरते नहीं तो काम दिखाई देता। आपको जाके खुद पता चल जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे 50 साल से हमारे गांव में कोई प्रधान ही नहीं आई है। नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड प्रदेश भर में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं। अब पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच काशीपुर और आसपास के शहरों में चल रही है ग्राम संसद। जी हाँ, ग्राम संसद स्पॉन्सर्ड बाय PSR PVC पाइप्स। PSR PVC पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है। आज ये ग्राम संसद का जो एपिसोड है, ये ग्राम पंचायत इस्लाम नगर बसई में हमने शुरू किया है। और यहाँ बसई इस्लाम नगर की जो तमाम जनता है, जो तमाम यहाँ के सामाजिक और अन्य लोग हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जनता के बीच आकर के जनता के मुद्दों पर, जनता की पहली पसंद पर चर्चा और विचार विमर्श करेंगे। तो आइए ग्राम संसद के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जनता से सीधा संवाद करते हैं। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार जी। यहीं रहते हैं जी। क्या चल रहा है इस बार चुनाव का माहौल? ताहिर चौधरी। ताहिर चौधरी फॉर किस पद पे? प्रधानी। प्रधानी पे। अच्छा, पिछले प्रधान जी के काम से कैसा लग रहा है? कोई काम ही नहीं हुआ 5 साल। कोई काम नहीं हुआ? 5 साल भी नहीं हुआ। तो क्या क्या काम चाह रहे हैं? जैसा नाली वगैरह, रोड और जो पेंशन वगैरह है, और ये चीज मतलब कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। हाँ जी जनाब, क्या हाल है? बढ़िया सर। क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव सारे साल जीतेंगे हम चुनाव। हाँ। बिल्कुल जीतेंगे, 100%। जीतेंगे तो सही, लेकिन बात विकास की करो जरा। विकास सर बहुत है। हमने गांव में इंक्वायरी करी है, घर घर घूम के जाकर लोगों को, ना तो किसी की पेंशन मिली आज तक, ना ही कोई रास्ता की व्यवस्था सही है। कोई व्यवस्था सही? कोई व्यवस्था सही है। नालियों की हालत नहीं, मस्जिद पे चले जाओ पूरा रास्ता खराब है। लोगों के कपड़े खराब हो रहे हैं, नमाज पढ़ने से परेशान है लोग। पूरा हमने ब्यौरा लिया है गाँव में जाके, तो इसीलिए हमने ताहिर भाई को चुनाव में निकाला है। कुछ कह रहे हैं जनाब? जी, जो हमने ताहिर चौधरी को चुनाव में उतारा है, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं उतरे, वो ग्राम सभा के लिए उतरे हैं। ग्राम सभा के हालात देखते हुए आप सर्वे कर सकते हैं। गांव में कोई रोड ऐसी नहीं है जो बना हुई हो, कोई नाला ऐसा नहीं है जो बना हुआ हो। शहरों की खस्ता हालत है। आप हमारे ग्राम सभा की हालात देखते हुए बिहार पे किताब लिख सकते हैं। बिहार से ही बदतर हालात है, इसलिए हमने ताहिर चौधरी जी को उतारा है। इस बार मौका देकर उन्हें प्रधान बनाइए, फिर आप ग्राम बनने के बाद उन्हें 1 साल बाद आप सर्वे करना। अगर गाँव की हालात ना बदल जाए तो नाम बदल देना। नाम बदल देना है, पक्की बात? जी जी पक्की बात। हाँ जी जनाब, ये तो कह रहे हैं अगर काम ना हो जाए तो नाम बदल देना। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है। सही बात है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, मतलब विश्वास है इस बात? बिल्कुल विश्वास। अच्छा, पिछले प्रधान जी के काम पे कितना हो रहा? कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, बदलाव चाह रहे हैं क्या? जी बिल्कुल बदलाव होगा। ग्राम सभा बसई इस्लाम नगर में पूरी जनता से इस बार हम वोट मांग रहे हैं, लेकिन इस बार प्रधान बनने के बाद अगले 5 साल के बाद इस बात का हम दावा करते हैं कि जनता से वोट नहीं मांगे, जनता खुद चुनेगी। ये तो हर कोई करता है। 5 साल पहले भी किए गए थे, 10 साल पहले भी किए गए थे। ये इसमें नया क्या है? भाई साहब 10 साल प्रधान जो रह चुके हैं वर्तमान में, वो वोट मांगने भी नहीं जा रहे घर घर। उसका कारण यही है कि उन्होंने कोई भी कार्य कहीं भी नहीं कराया। प्रचार तो रोज चल रहा है। नहीं चल रहा प्रचार। कोई प्रचार तो करता ही है प्रत्याशी, यार 10 साल से प्रधान है तो प्रचार तो करेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन इस बात का हम दावा करते हैं कि इस बार हम प्रधान बनने के बाद जनता खुद हमारे पास प्रधान चुनेगी, हम वोट मांगने भी नहीं जाएंगे। वोट मांगने अगली बार इनको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये दावा है। सही करेंगे? बिल्कुल सही बात है। पक्की बात है? पक्की बात है। क्या क्या विकास चाहते हो पहले तो ये बताओ। विकास तो इस 5 साल में कोई हुआ ही नहीं है। आगे इसमें नरेगा निकलता है, पता ही नहीं चलता नरेगा जाता कहाँ है, किसकी जेबों में जाता है नरेगा। नरेगा रोड, जंगल के रोड इतना ट्रैक्टर भी नहीं पहुंच पाता है जंगल, किसान आदमी पहुंच नहीं पाता है अपनी खेत पे। कट्टा लेके जाता है खाद का, तो खाद का कट्टा भी नहीं पहुंच पाता है खेत पे। और नरेगा का ये पता नहीं चलता नरेगा जाता कहाँ है, किसकी जेब में जा रहा है। तो हाँ जनाब, आप क्या कह रहे हैं? ये 10 साल से जो प्रधानी थी बसई इस्लाम नगर में, तो यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। नालों का और नालों का, सड़कों का, हमारा एंट्री वाला रास्ता शुरू स्टार्टिंग में हो जाओ। 10 साल में अगर प्रधान चाहे तो 3 बार में अपने कोटे से भी करा सकता है। एक सभा ऐसी होती है जो प्रधान की विधायक से भी हटके एक बात सुनी जाती है
कि साहब विधायक साहब हमारी नहीं सुन रहे हैं, हम अपने गांव का विकास करना चाहते हैं। एंट्री वाला रास्ता इतना गंदा है, फिर आगे गांव में चले जाओ, नए गांव में मस्जिद की तरफ चले जाओ, वहां पे पैरों में आदमी के खरुए हो रहे हैं, आदमी निकल नहीं पा रहा है, इतने बुरे हालात है। खंभों पे खंभे टूटे पड़े हैं तो ऐसे पड़े हैं, उस पे तार नहीं है, कोई लाइट नहीं है, इतनी बुरी स्थिति हो रही है गांव की कि बहुत ज्यादा पूरा गांव परेशान है। यार गांव तो देखो परेशान रहता ही है, फिलहाल यहाँ की जनता भी परेशान है पूरे गांव के साथ साथ। जनाब नमस्कार। नमस्कार हिमांशु भाई, आपके भाई साहब हैं चुनाव मैदान में, अब की बार आप भी हैं उनके रूप में, मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारी ग्राम पंचायत में समस्त ग्राम पंचायत वासियों का प्यार और मोहब्बत है जो इस चुनाव को यहाँ तक लेके आया गया है हमारे द्वारा। चुनाव हर पंचवर्षीय में आता है, हर 5 साल बाद चुनाव आता है और एक नई उम्मीद के साथ, नई सोच के साथ, नए बदलाव के साथ, नई बहार के साथ आता है। चुनाव में आने का कारण है समस्त ग्राम पंचायत में विकास की कमी। जैसे कि आप हरियावाला चौक से आए तो कुछ दूरी तक अच्छी सड़क है, अगले मोड़ से जब आप ग्राम इस्लाम नगर की तरफ मुड़ोगे तो मुख्य मार्ग, नाला इतनी खस्ता हालत में है पिछले 15 वर्षों से कि हिमांशु भाई आप मौके पे जाके जमीनी स्तर पर देख सकते हैं। उसके बाद नई मस्जिद की तरफ आप देख सकते हैं। थोड़ा मुस्लिमों का गांव है, उधर मुस्लिम बहुल्य आबादी है, वहां नमाज के लिए लोग जाते हैं, 5 वक्त जाते हैं। वो कैसे कैसे अपने आप को पाक बचाकर नमाज तक जा रहे हैं, ये उन लोगों के मन से पूछा जाए। गरीबों के लिए क्या गरीबों की मेन समस्या है उसका राशन कार्ड। गरीबों के पास कितने राशन कार्ड हैं वो सर्वे हमारे पास है, लेकिन अभी चुनावी समय है, चलो हम नहीं कह सकते, लेकिन आप जाकर देखोगे तो ज्यादातर लोगों के पास पीला राशन कार्ड है। दूसरी बात, हमारे गांव में 50 से ऊपर वृद्धा पेंशन जो लोगों की आनी चाहिए, पिछले 10 साल पहले से वो 60 साल में प्रवेश कर चुके हैं और अभी 10 सालों के बाहर आके 70 साल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिला है। उसके बाद ऐसी 34 से 35 महिलाएं जो विधवा हैं, जिनके पतियों को एक्सपायर हुए स्वर्गवास हुए 5 साल 7 साल यहाँ तक के हद 13 साल तक हो गए हैं, उन विधवा पेंशनों को भी नहीं बनवाया गया है। इन सब कामों के लिए, जनता का विकास करने के लिए, समस्त ग्राम पंचायत का विकास करने के लिए और दूसरी बात ग्राम पंचायत से नफरत खत्म कर एक मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए भाई ताहिर चौधरी को 2025 ग्राम पंचायत प्रधान पद पर उम्मीदवार बनाया गया है। चलिए, क्यों उम्मीदवार बनाया गया है, क्या होगा, ये बाद की बात है, लेकिन इन्होंने नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान खोलने की बात। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं जनाब? जी सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर हम ये कहेंगे सर, पिछले अभी 10 सालों से जितनी भी सुविधाएं आती हैं, ये क्या करते हैं, देने के बाद कुछ लोगों से पैसा दोबारा ले लेते हैं। अच्छा। जैसे अभी पीछे शौचालय आए थे, सब गरीब लोगों के लिए 12-12 हजार रुपए खाते में आए। नंबर 1 में उनकी एंट्री दिखा दें, बाद में 3-3 हजार रुपए ले लिए। सब गरीबों को इतना परेशान करा, किसी के दिए ही नहीं, किसी के दिए तो उसमें से ले लिए। और जितने भी हमारे यहाँ की और समस्याएं हैं, राशन कार्ड की, नालियों की, वो अभी तक कभी साफ ही नहीं होती पूरे सालों में, वो भी अपने पास से करानी पड़ती हैं। मैं खुद एक समाज सेवी आदमी हूँ, मैं खुद इन चीजों को खुद कोऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ का ग्राम प्रधान इतना वो है कि जितना उसके लिए कहा जाए उतना कम है। मतलब कीचड़ में पत्थर डालोगे तो गंदगी अपने ऊपर आएगी, उसमें का इंसान है। क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है चुनाव? ताहिर चौधरी। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की। कितने वोटर है अपने घर में? हमारे तो 80-90 वोट है। 80-90 वोट है अपने घर में? जी हाँ जी। तो 80-90 सारे इधर ही जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा। अच्छा, पिछले प्रधान जी ने कितना काम करा है? पिछले प्रधान जी ने इतना काम करा कि मैं अगर कोई मुझसे मांगे मैं सबूत दे सकता हूँ। हाँ, किसी गरीब का गुलाबी राशन कार्ड बना, ओम प्रकाश प्रधान जी की मौजूदगी में बनवाया। और नाजिर जी की प्रधान जी में क्या हुआ, वो गुलाबी काट के उसका पीला राशन कार्ड बना दिया गया। इन 10 साल में ऐसे ऐसे काम हुए हैं कि मैं उसका सबूत दे सकता हूँ। और वो काट के किसी अमीर का बना दिया गया गुलाबी। तो बस इसीलिए जो है आप इस बार बदलाव? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। हमें ऐसा स्वार्थी आदमी नहीं चाहिए, हमें मतलब अपने ग्राम समाज की सेवा करने वाला आदमी। चलो भैया, इन्होंने तो आरोप भी लगा दिए कई प्रकार के, और आरोप ऐसे लगाए हैं कि अगर कोई प्रूफ मांगने वाला आ जाए तो प्रूफ देने को भी ये चेहरा तैयार है। पहले जो प्रधान जी आपके रहे हैं, उनको प्रधान बनाने वाले भी आप ही लोग? हम ही लोग हैं। आप लोगों ने क्या सोच के वोट दिया था?
सोच के दिया था, विकास के लिए ओढ़ दिया था कि हमारे यहाँ थोड़ी सड़कें हो जाएं, नाली हो जाएं, और भी विकास हो जाए। किसी का राशन कार्ड है और कुछ भी है तो जिसकी भी कुछ वो थी तो उसको पूरा करने के लिए, लेकिन अब नहीं हो पाता है, लोग नहीं करते हैं, पहले अपनी झोली भरने में लग जाते हैं, कामें नहीं हो पाता है। मतलब आपको भी लगता है कि उन्होंने झोली अपनी भरी जरूर है? लोग भरते ही हैं, अगर भरते नहीं तो काम दिखाई देता। अगर काम करना है तो आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए जनाब, वोट देते हैं आप? जी बिल्कुल, पहली बार वोट देने जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम वोट है। फर्स्ट टाइम के वोटर हैं आप। क्या कह रहा है दिमाग और क्या कह रहा है दिल? जी भैया, हमारे यहाँ पे 10 साल से प्रधानी है। एक बार आप जाके गांव देख लीजिए, इसमें आपको जाके खुद पता चल जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे 50 साल से हमारे गांव में कोई प्रधानी नहीं आई है। इतना आप एक बार जाओगे तो दूसरी बार जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि कीचड़ में पत्थर हर कोई नहीं मारता, कीचड़ में हर कोई चल नहीं पाता। वो लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। और आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, सब में मजदूरी कार्ड होता है, मजदूरी कार्ड होता है एक। आप एक बार जाके आप खुद चेक कर लीजिए कि मजदूरी कार्ड किसका बना हुआ है। एक मजदूर का नहीं, जो जमींदार लोग हैं उनके मजदूरी कार्ड बने हुए हैं, जो उनके खुद के लोग हैं। तो ये कौन सा विकास होता है कि जिनका अधिकार है उनको तो मिल नहीं रहा। यार आरोप प्रूफ के साथ होना चाहिए। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो। आपको करवाना पड़ सकता है अगर बाद में किसी ने ऑब्जेक्ट। हाँ, सर्वे करा देंगे, सर्वे करा देंगे, पक्की बात, पक्की बात है। तो इन्हीं सारे मसलों को लेकर के अब की बार बदलाव। हाँ, बदलाव, इसीलिए तो हम युवा हैं। हम इस टाइमिंग पे ताहिर भैया के साथ तन मन धन सब चीज से साथ में है। जो हमारा मेन मोटिव है चुनाव में आने का, कोई हमारा स्वार्थी वो ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं सिर्फ विकास मिले, जो आदमी जिस चीज के पात्र है उसको वो मिले। आप हमारे गांव में सर्वे कर लीजिए, जो गरीब आदमी है उसको सरकार की नजर में अमीर दिखा रखा है, और जो 5 एकड़ का जो होता है उसे सरकार की नजर में गरीब दिखा रखा है। इस बात का हम प्रूफ आपको दे देंगे। पक्की बात है जी बिल्कुल पक्की बात, प्रूफ दे देंगे। और आप कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खुलेगी और मोहब्बत की दुकान को चलाएंगे ताहिर चौधरी। जी सही कह रहे हैं जनाब? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप भी वोट देते हैं? वोट तो नहीं है, पर हमारे पास 30 वोट है। आपके पास 30 वोट है, तो यार दमदार आदमी है। जी बिल्कुल। तो अब की बार जो आपका ये दम है किस तरफ जा रहा है और क्या सोच के? जी हमारा दम ताहिर चौधरी की तरफ जा रहा है, विकास की ओर से। जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है या रिश्तेदार आते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर 50 साल से कोई प्रधान नहीं बना। जब हम सुबह स्कूल पढ़ने जाते हैं तो हालांकि हमारे पास कार भी है, कार भी ऊपर तैरने लगती है पानी के ऊपर। अब तुम लगा लो कितना वो होगा। यहाँ पर जाके देखो मस्जिद से लेके वहां तक, और जो जो रोड उन लोगों ने नहीं बनवाए वो रोड के फोटो डाल रहे हैं वो लोग। जो रोड ताहिर चौधरी जिला पंचायत होके बनवा के गए हैं वो रोड डाल रहे हैं वो लोग। यही सारी चीजें हैं, कुल मिला के समझ गया आपके मन की बात कि अब की बार चाह रहे हो बदलाव। कि जनाब कुछ और कहना चाह रहे हैं क्या? जो हमारे प्रधान जी हैं उनकी डिक्शनरी में विकास वर्ड है ही नहीं। भाई साहब, हमारे देश की इकोनॉमी किससे चलती है? अगर हमारे देश का युवा पढ़ेगा। आप जाके सर्वे कर लीजिए, जो हमारे स्कूल का प्राइमरी स्कूल को जाने वाला रास्ता है उसमें इतना पानी। बच्चा पढ़ने कहाँ से जाएगा? अगर पढ़ने नहीं जाएगा तो उसे नॉलेज कहाँ से आएगी? तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? तो सबसे बड़ी बात है एजुकेशन। अगर एजुकेशन है तभी हमारे यहाँ के युवा कुछ जानेंगे, कुछ करेंगे। तो मेरे यही कहना है, जितने भी मेरे ग्राम पंचायत वासी देख रहे हैं, इस बार ताहिर चौधरी को मौका दीजिए। अगर 5 साल वो भी नहीं करते तो उन्हें भी चेंज कर दीजिए। चलिए, समझ गए होंगे आप लोग इन सभी की बात। ये काशीपुर के बसई इस्लाम नगर की जनता है और बसई इस्लाम नगर के चुनावी प्रत्याशियों के कुछ समर्थक भी हैं। फिलहाल क्या जन समस्याएं हैं, क्या जनता के मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट होगा और किन मुद्दों पर अब की बार चुनाव में चोट होगी, ये जनता ने अपने मन की बात बता दी है। फिलहाल इसी प्रकार से ये चुनावी संग्राम भी आगे बढ़ता चला जाएगा और साथ ही साथ ग्राम संसद भी आगे बढ़ती चली जाएगी। आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए ग्राम संसद, स्पॉन्सर्ड बाय PSR PVC पाइप्स। PSR PVC पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है।